क्या परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं? यह सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी सवालों में से एक है जिस पर कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है। परमेश्वर के बारे में बहुत सारी राय हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कि क्या परमेश्वर है, थोड़े समय का ध्यान और विस्तृत विचारों और सबूतों की मांग करता है। आखिरकार जो हम मानव अनुभव, विज्ञान, तर्क और इतिहास में देखते हैं, वह एक आश्वस्त उत्तर की ओर ले जाता है। हाँ, परमेश्वर का अस्तित्व है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप परमेश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं? जबकि सत्य स्वयं पूर्ण है, तब भी समस्या यह है कि तर्क और गणित के बाहर ठोस प्रमाण लगभग शून्य है। इस कारण से अदालतों में एक फैसले तक पहुंचने के लिए पूर्ण सबूत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे उचित संदेह को दूर करने की कोशिश करते हैं और विचार करते हैं कि सबसे अधिक संभावना क्या है। परमेश्वर के प्रमाण की मांग करना अनुचित है, जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। वास्तविक दुनिया में ना तो सबूत और ना ही लोग इस तरह से काम करते हैं। सच्चाई का सामना करना और उन्हें स्वीकार करना बहुत अलग है। जो अविश्वास में दृढ़ हैं, उनके लिए ठोस तर्क भी अविश्वसनीय रहेगा। एक संदेहवादी के लिए यह प्रमाण नहीं है, चाहे फिर वह अन्य किसी के लिए भी विश्वास योग्य हो। एक व्यक्ति का इरादा सबूत की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। इसका अर्थ यह है कि केवल परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में ही नहीं, बल्कि एक निश्चित मात्रा में विश्वास आवश्यक है। पूर्ण ज्ञान हमारी योग्यता से बाहर है। पक्षपात और पूर्व धारणा हमारे विचारों को धुंधला कर देते हैं। हम जो जान सकते हैं और जो विश्वास करते हैं, इन दोनों के बीच हमेशा एक अंतर रहेगा। यह नास्तिक और विश्वासियों पर समान रूप से लागू होता है। हम हर बार जब कुर्सी पर बैठते हैं, खाना खाते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो उससे जुड़ी हर जानकारी का पता नहीं लगा सकते। ये सब कार्य कुछ हद तक विश्वास प्रकट करते हैं। हम जिन बातों से अनजान हैं, उनकी उपेक्षा उन बातों के द्वारा काम करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। यह बाइबल के विश्वास का सार है, जिसमें परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी शामिल है। पूर्ण समझ ना होने के बावजूद हम जो जानते हैं उस पर भरोसा करते हैं, चाहे कोई परमेश्वर को माने या ना माने। इस निर्णय में भी विश्वास शामिल है। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं होती, ना यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिरोध को पराजित कर सकता है। विश्वास को मजबूत करने के लिए मानवीय अनुभव, तर्क और अनुभाविक प्रमाण है। ये सभी इस सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है। मानव अनुभव। परमेश्वर के अस्तित्व की चर्चा आमतौर पर न्याय सिद्ध तर्कों से शुरू होती है। यह समझ में आता है, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य इस तरह काम नहीं करते। कोई भी राय बनाने से पहले सभी दृष्टिकोणों को शून्य करके रोबोटिक तर्क संगत मार्ग का पालन करने की प्रतीक्षा नहीं करता। लोग आसपास की दुनिया के आधार पर जीवन की व्याख्या करते हैं। अतः परमेश्वर के अस्तित्व को देखने की शुरुआत अनुभवों से होनी चाहिए। उसके बाद तर्क द्वारा उन विचारों को आंका जा सकता है। परमेश्वर का प्रमाण दैनिक मानवीय अनुभवों में मौजूद है। इसमें हमारी सहज नैतिकता की भावना भी शामिल है। यह हमारे आसपास के ब्रह्मांड की स्पष्ट रचना पर भी लागू होती है। मानव जीवन इस विश्वास पर जोर देता है कि सत्य, छल, प्रेम, घृणा, भलाई, बुराई आदि वास्तविक और अर्थपूर्ण है। इतिहास भर में अधिकांश लोग भौतिक से अधिक वास्तविकता में विश्वास करने के इच्छुक रहे हैं। बेशक हमारे अनुभव अंतिम प्रमाण नहीं है, परंतु परमेश्वर सामान्य प्रकाशन को निमंत्रण के रूप में उपयोग करता है। सामान्य अनुभव का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि हमें और उत्तर की खोज करनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर के निमंत्रण को अनदेखा करते हैं या उसका तिरस्कार करते हैं, उनके पास अज्ञानता का कोई बहाना नहीं रहता। मानव तर्क। परमेश्वर के अस्तित्व के सुझावों में से 3 अधिक प्रभावशाली तर्क हैं: ब्रह्मांड संबंधी, उद्देश्यवाद और नैतिक तर्क। ब्रह्मांड संबंधी तर्क कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर विचार करता है। प्रत्येक प्रभाव किसी कारण का परिणाम है और प्रत्येक कारण एक पूर्व प्रभाव का परिणाम है। हालांकि कारणों की यह श्रृंखला अतीत में समीप रूप तक नहीं चल सकती, अन्यथा सिलसिला वास्तव में कभी शुरू ही नहीं होगा। तर्क कुछ ऐसी वस्तु की मांग करता है जो शाश्वत है और जो स्वयं किसी और चीज का परिणाम ना हो। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ना ही हमारा ब्रह्मांड अनंत है और ना कारणहीन है। तर्क परमेश्वर की ओर इशारा करता है। असृष्ट अन्य सभी चीजों का शाश्वत माप हमारी वास्तविकता का पहला कारण है। उद्देश्यवाद तर्क ब्रह्मांड की संरचना की जांच करता है। सबसे बड़ी आकाशगंगाओं की संरचना, हमारा सौर मंडल,
हमारा डीएनए, उप परमाणु कण, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से तैयार किया गया हो। यह गुण इतना प्रबल है कि कठोर नास्तिकों को भी रचना की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। उप परमाणु कणों या शक्तियों के बारे में कुछ भी संकेतिक नहीं है कि उन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। फिर भी यदि वे बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे वे हैं, तो जटिल पदार्थ और जीवन असंभव होता। जीवन को संभव बनाने के लिए दर्जनों सार्वत्रिक नियतांक आश्चर्यजनक सटीकता के साथ संयोजन करते हैं। वास्तविकता की तो बात ही छोड़िए, विज्ञान ने कभी भी निर्जीव से जीवन का उत्पन्न नहीं देखा या समझाया है। फिर भी वह जटिल जीवों की अचानक शुरुआत को दिखाता है। एक पुरातत्वविदों के समूह ने गुफा की दीवार पर "मैं यहाँ हूँ" लिखा हुआ पाया तो वे सभी इसे बुद्धिमानी का कार्य समझते हैं। इस बीच मानव डीएनए एक कोडिंग की संरचना का वर्णन करता है जो सबसे अच्छे मानव इंजीनियरों की क्षमता से परे है। इस सबूत का प्रभाव तर्कसंगत रूप से एक बुद्धिमान रचनाकार परमेश्वर के स्पष्टीकरण के विचार का समर्थन करता है। नैतिक तर्क अच्छाई, बुराई, नैतिकता आदि सिद्धांतों की ओर इशारा करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि यह चर्चा केवल क्या है कि नहीं है, परंतु क्या होना चाहिए पर है। नैतिक सिद्धांत निर्दयी, स्वार्थी तर्क से काफी हद तक अलग है, जो एक आकस्मिक रूप से विकसित हुए प्राणी से उम्मीद की जाती है, जो स्वयं को किसी भी कीमत पर जीवित रखना चाहता है। यह विचार ही कि मनुष्य गैर भौतिक है पर नैतिक दृष्टि से सोचता है, यह आश्चर्यजनक है। इसके अलावा मानव नैतिकता के मूल सामग्री इतिहास और संस्कृतियों के माध्यम से निरंतर स्थिर बनी हुई है। आगे नैतिक विचारों की चर्चा निस्संदेह एक चौराहे की ओर ले जाती है। या तो नैतिक विचार पूरी तरह से व्यक्तिपरक हैं, इस कारण अर्थहीन है, या उन्हें किसी अपरिवर्तनीय स्तर पर आधारित होना चाहिए। मानव अनुभव इस परिणाम का समर्थन नहीं करता कि नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। लोगों की नैतिकता के बारे में सोचने और नैतिक आदर्शों को साझा करने का कोई तर्कसंगत कारण एक नैतिक कानून है जो एक नैतिक विधायक अर्थात परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। मानव विज्ञान उपरोक्त तार्किक दलीलें विचारों द्वारा प्रेरित हैं। बिग बैंग सिद्धांत जैसी धारणाएं कम से कम एक सृजित गैर शाश्वत ब्रह्मांड की वैज्ञानिक वैधता का प्रदर्शन करती हैं। इसी तरह डीएनए की बनावट के लिए भी अनुभविक डेटा बाइबल के सृष्टिकर्ता के विचार को विश्वसनीय बनाते हैं और वैकल्पिक व्याख्याओं का विरोध करते हैं, जैसे कि एक शाश्वत ब्रह्मांड या अजैविक उत्पत्ति। पुरातत्व भी बाइबल का समर्थन करता है। धर्मशास्त्र में दर्शाए गए लोग, घटनाओं और स्थानों की लौकिक खोजों द्वारा बार बार पुष्टि की गई है। इनमें से कई खोज तब हुई जब संशयवादियों ने अनुमान लगाया कि बाइबल के विवरण काल्पनिक हैं। इतिहास और साहित्य भी अपनी ओर से परमेश्वर के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। बाइबल का संरक्षण इसका एक उदाहरण है। पवित्र शास्त्र के मौजूदा पाठों के मूल समयों का इतने करीबी से पता लगाने की हमारी क्षमता बाइबल की विश्वसनीयता का समर्थन करती है। संस्कृति पर यहूदी ईसाई प्रभाव, नैतिकता, मानवाधिकारों और आधुनिक विज्ञान का जन्म भी दृढ़ता से सत्य के अनुरूप दृष्टिकोण को दर्शाता है। परमेश्वर हम में है पूर्ववर्ती श्रेणियों में से प्रत्येक अध्ययन का एक पूरा क्षेत्र है और हजारों पुस्तकों का विषय है। फिर भी अधिकतर लोगों के लिए परमेश्वर के अस्तित्व को सबसे गहराई से व्यक्तिगत अनुभव में वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए, दूसरों को यह साबित करना असंभव हो जाता है कि आप खुश हैं, लेकिन इससे यह सत्य नहीं बदलता कि आप खुश हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आंतरिक संभावना निष्पक्ष सत्य से अधिक है, लेकिन जटिल सत्य अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा प्रभावशाली रूप से समर्थित होते हैं। परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमारी व्यक्तिगत धारणाओं का एक हिस्सा है कि हमारा जीवन बदल गया है, हमारे दृष्टिकोण में सुधार हुआ है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है। सच्चाई का व्यक्तिगत बोध एक सम्मोहक तरीका है जिससे हम परमेश्वर का अस्तित्व जान सकते हैं, और यह परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोग उस भावना का अनुभव करें। परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में स्वयं पृथ्वी पर आया ताकि हम उसके साथ एक निजी संबंध बना सकें। जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर की खोज करते हैं वे उसे पा लेंगे, जिसके फलस्वरूप पवित्र आत्मा की निरंतर उपस्थिति रहती है। इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण प्रमाण के साथ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम उन प्रमाणों के प्रभाव की ओर इशारा कर सकते हैं जो यह बताते हैं कि वह है। परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है। यह अंधेरे से बाहर निकल के एक प्रकाशित कमरे में प्रवेश करने का विश्वासपूर्ण कदम है, जहां कई चीजें साफ हो जाती हैं।